जय मसीह की प्रियो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। क्या बाइबिल में वर्णित 7 मोहरें केवल प्राचीन रहस्य हैं या यह हमारी दुनिया के अंत की ओर बढ़ते कदमों का स्पष्ट संकेत है? प्रकाशित वाक्य की किताब में वर्णित ये 7 मोहरें एक रहस्यमय और अलौकिक योजना का हिस्सा है, जो न केवल उस समय के लिए बल्कि हर युग के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन लेकर आई हैं। इन मोहरों का हर एक दृश्य, हर एक संकेत हमें एक ऐसा सत्य दिखाता है जो हमारी समझ से परे है। जब पहली मुहर खुलती है तो विजय का प्रतीक दिखाई देता है, लेकिन क्या यह विजय सच्चे न्याय की है या किसी छलावे की? दूसरी मुहर से युद्ध और हिंसा का भयानक दृश्य सामने आता है। क्या यह आज की दुनिया में बढ़ते संघर्ष और युद्धों का संकेत नहीं देता? तीसरी मुहर में अकाल और आर्थिक संकट का भयावह चेहरा उभरता है, जो हमें आज की दुनिया में असमानता और भूख की हकीकत से जोड़ता है। और फिर चौथी मुहर मृत्यु और विनाश की अकल्पनीय शक्ति को प्रकट करती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इन संकेतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। पांचवी मुहर हमें उन शहीदों की पुकार सुनने को मजबूर करती है जो न्याय और सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। छठी मुहर पृथ्वी और आकाश को हिला देने वाले प्राकृतिक आपदाओं और खगोलीय संकेतों का दृश्य प्रस्तुत करती है। और जब सातवीं मुहर खुलती है तो स्वर्ग में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है, मानो न्याय और दया के बीच का संतुलन तय किया जा रहा हो। ये मुहरें न केवल एक रहस्य हैं, बल्कि एक चेतावनी भी है। यह हमें बताती हैं कि यह दुनिया जिसे हम स्थायी मानते हैं एक दिन खत्म होगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या हम इन घटनाओं के लिए तैयार हैं? क्या हम इस सत्य को समझने के लिए तैयार हैं जिसे परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया है? इस वीडियो में हम इन 7 मोहरों को एक एक करके खोलेंगे, उनके गहरे अर्थ को समझेंगे और यह देखेंगे कि ये संकेत हमारे जीवन और आज की दुनिया से कैसे जुड़े हैं। यह यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सत्य का अनुभव है जो आपके विश्वास को बदल सकता है और आपको उस दिशा में ले जा सकता है जहां सच्ची आशा और उद्धार मिलता है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन और आत्मा दोनों को एक नई दिशा दे सकता है। जब मेमने ने पहली मुहर खोली तो मैंने एक सफेद घोड़े को देखा। उस पर सवार के पास एक धनुष था और उसे एक मुकुट दिया गया था। वह विजय पाने के लिए निकला। यह दृश्य प्रकाशित वाक्य के रहस्यमय प्रतीकों में से एक है और यह सफेद घोड़ा हमारे विचारों को चुनौती देता है। पहली नजर में यह सफेद घोड़ा शुद्धता, विजय और नेतृत्व का प्रतीक लगता है। सवार के पास धनुष है जो शक्ति और युद्ध का प्रतीक है, और उसे एक मुकुट दिया गया है जो उसे एक राजा या विजेता की पहचान देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह घुड़सवार वास्तव में मसीह का प्रतिनिधित्व करता है जो सच्चे न्याय और विजय के साथ आता है, या यह एक झूठे मसीह का संकेत है जो दुनिया को भ्रमित करने और धोखे से जीतने के लिए निकला है? सफेद रंग अक्सर बाइबिल में पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक होता है, इसलिए यह घोड़ा पहली नजर में सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक लग सकता है। लेकिन ध्यान दें कि घुड़सवार के हाथ में तलवार नहीं बल्कि धनुष है, और इस धनुष के साथ कोई तीर का उल्लेख नहीं है। यह खाली धनुष एक ऐसी शक्ति का संकेत हो सकता है जो दिखने में प्रभावशाली है लेकिन अंदर से कमजोर है। इसके अलावा यह मुकुट जिसे उसे दिया गया है, यह बताता है कि उसकी शक्ति उसे दी गई है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। अब यहाँ एक गहरा संदेश छिपा है। प्रकाशित वाक्य की इस पहली मुहर को कई विद्वान झूठे मसीह, धोखे और झूठी धार्मिकता का प्रतीक मानते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को पहले ही चेतावनी दी थी कि अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे जो शक्तिशाली चमत्कार और संकेत दिखाएंगे, ताकि यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी भटका सके। यह घुड़सवार उसी चेतावनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अंतिम समय में यह झूठा नेतृत्व और भ्रम फैलाने वाले धर्मगुरु बड़े पैमाने पर उभर सकते हैं। ये लोग धर्म और सच्चाई का मुखौटा पहनकर जनता को भ्रमित करेंगे। वे अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे ही सच्चे उद्धारकर्ता हैं।
उनके वचन और कार्य आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सच्चाई से लोगों को दूर करना होगा। इस सफेद घोड़े का संदेश हमें सचेत करता है। यह हमें बताता है कि हमें हर विजय या नेतृत्व को अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। हर वह व्यक्ति जो धर्म के नाम पर बोलता है या नेतृत्व करता है, आवश्यक नहीं कि वह सच्चा हो। यह हमें अपने विश्वास और निर्णय को परमेश्वर के वचन पर आधारित करने की चेतावनी देता है। आज की दुनिया में यह प्रतीक और अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे झूठे धर्मगुरु, राजनीतिक नेता और विचारधाराएं सत्य का दावा करती है, लेकिन उनके कार्य और परिणाम विनाशकारी होते हैं। तो यह घुड़सवार हमें याद दिलाता है कि हमें सच्चाई और छलावे के बीच अंतर करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। यह सफेद घोड़ा हमें चेतावनी देता है कि अंत समय में सत्य और झूठ के बीच का अंतर और अधिक धुंधला हो सकता है, और यही वह समय होगा जब हमें सबसे अधिक सतर्क रहना होगा। इसलिए यह सफेद घोड़ा सिर्फ विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, एक संकेत कि हमें अपनी आत्मा और विश्वास को मजबूत करना चाहिए। जब यह मुहर खुलती है तो यह हमें एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या हम सच्चाई को पहचानने के लिए तैयार हैं? दूसरी मुहर खोलते ही मैंने देखा एक लाल घोड़ा प्रकट हुआ। उसके सवार को पृथ्वी से शांति छीनने और तलवार चलाने का अधिकार दिया गया था। लाल घोड़ा अपने भयंकर रंग और उद्देश्य के साथ स्पष्ट रूप से युद्ध, हिंसा और रक्तपात का प्रतीक है। ये केवल तलवार चलाने या युद्ध लड़ने का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि इस घुड़सवार का उद्देश्य पूरी पृथ्वी से शांति छीन लेना है। जब शांति छिन जाती है तो मानवता अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट होती है, संघर्ष, हिंसा और विनाश। लाल रंग स्वयं बाइबिल में रक्त, युद्ध और क्रोध का प्रतीक है। जब यह घोड़ा प्रकट होता है तो यह उस समय का संकेत देता है जब दुनिया में कोई समझौता, कोई मेल मिलाप शेष नहीं रहता। परिवारों के भीतर विवाद, राष्ट्रों के बीच युद्ध और समाज में हिंसा का ऐसा माहौल उत्पन्न होता है कि हर जगह डर और अराजकता का राज हो जाता है। इसके सवार को तलवार चलाने का अधिकार दिया गया है। यह तलवार केवल शारीरिक युद्ध को नहीं दर्शाती, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संघर्षों का भी प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे न केवल देशों के बीच, बल्कि समुदायों, परिवारों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत संबंधों में भी संघर्ष और विघटन होगा। बाइबिल में शांति का अर्थ केवल युद्ध का अभाव नहीं है। यह संतुलन, ईश्वर की उपस्थिति और मानवता के भीतर प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक है। जब इस लाल घोड़े का सवार पृथ्वी से शांति छीनता है तो इसका मतलब यह है कि मानवता अपनी नैतिकता और आध्यात्मिकता से दूर हो रही है। यह उस समय का संकेत है जब मनुष्य क्रोध, स्वार्थ और घृणा से प्रेरित होकर अपने साथी मनुष्यों के खिलाफ हो जाएगा। आज के समय में यह प्रतीक और भी अधिक सटीक और प्रासंगिक लगता है। वैश्विक स्तर पर युद्ध और आतंकवाद का बढ़ना, देशों के बीच बढ़ता तनाव और समाज के भीतर हिंसा और अपराध में वृद्धि, यह सब इस भविष्यवाणी को वास्तविकता के करीब लाता है। जब हम राष्ट्रों को हथियारों की होड़ में व्यस्त देखते हैं, जब निर्दोष लोगों की जान संघर्षों और आतंकवाद के कारण चली जाती है, तो यह लाल घोड़े की चेतावनी को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने जैसा लगता है। यह घोड़ा हमें एक गंभीर संदेश देता है। यह हमें बताता है कि जैसे जैसे अंत के दिन करीब आते हैं, हिंसा और संघर्ष केवल बढ़ेंगे। यह हमें याद दिलाता है कि मानवता के पास सीमित समय है और हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की आवश्यकता है। यह घुड़सवार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम इस अराजकता के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर और अपने समाज में शांति को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या हम भी इस अंधकार का हिस्सा बन रहे हैं? इसके अलावा यह हमें परमेश्वर के न्याय और योजना की ओर भी इशारा करता है। इस घुड़सवार का प्रकट होना केवल विनाश का संकेत नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय और सत्य आ रहा है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि केवल ईश्वर के साथ मेल मिलाप ही सच्ची और स्थायी शांति ला सकता है। यह लाल घोड़ा और इसका सवार हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक चेतावनी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे मानवता अपने स्वार्थ
और घृणा के कारण खुद को विनाश की ओर ले जा रही है। लेकिन साथ ही यह हमें एक अवसर भी देता है अपने जीवन में शांति लाने और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का। अंत में यह लाल घोड़ा न केवल युद्ध का प्रतीक है, बल्कि यह हमें अपने भीतर झांकने और यह समझने का आह्वान करता है कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे दिलों और आत्मा के भीतर से आती है। यह सच्ची शांति केवल मसीह में पाई जाती है। जब मेमने ने तीसरी मुहर खोली तो मैंने देखा एक काले घोड़े को प्रकट होते हुए। उसके सवार के हाथ में तराजू था और मैंने उन 4 जीवों के बीच से एक आवाज सुनी जो कह रही थी, गेहूं का एक पैमाना 1 दिन की मजदूरी में मिलेगा और जौ के 3 पैमाने 1 दिन की मजदूरी में, लेकिन तेल और दाखमधु को नुकसान न पहुंचाना। यह तीसरी मुहर एक गहरी और भयावह सच्चाई को प्रकट करती है। काले घोड़े का रंग और उसके सवार का उद्देश्य मानवता की एक ऐसी स्थिति का संकेत देता है जो संघर्षों और युद्धों के बाद स्वाभाविक रूप से आती है, अकाल और आर्थिक संकट। यह केवल भोजन की कमी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन में असमानता और कठिनाइयों को दर्शाता है। सवार के हाथ में तराजू है। यह तराजू न्याय और माप तोल का प्रतीक है, लेकिन यहाँ इसका उपयोग भोजन की मात्रा और उसकी कीमत को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। यह संकेत देता है कि भोजन इतनी दुर्लभता में होगा कि उसका हर दाना तौला जाएगा। यह दृश्य हमें एक ऐसी स्थिति की कल्पना करने के लिए मजबूर करता है जहां जीवन जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं भी दुर्लभ और अत्यधिक महंगी हो जाएंगी। आवाज कहती है, गेहूं का एक पैमाना 1 दिन की मजदूरी में मिलेगा। यह दर्शाता है कि लोगों को केवल अपने और अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने के लिए पूरा दिन काम करना पड़ेगा। 1 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी केवल इतना गेहूं मिलेगा जो एक व्यक्ति को जीवित रखने के लिए पर्याप्त हो। जौ, जो कि कम गुणवत्ता का अनाज है, थोड़ा अधिक मात्रा में मिलेगा, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि लोग भूख से लड़ते हुए जीने की कोशिश करेंगे। यह घुड़सवार हमें उस समय की याद दिलाता है जब मानवता संसाधनों की कमी और अत्यधिक आर्थिक असमानता का सामना करेगी, जब भूख और गरीबी इतनी अधिक होगी कि अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ एक और रहस्यमय बात सामने आती है, तेल और दाखमधु को नुकसान न पहुंचाना। इसका क्या अर्थ है? तेल और दाखमधु उस समय के लग्जरी माने जाते थे। यह संकेत देता है कि अमीर और शक्तिशाली लोग इन कठिन समय में भी अपनी विलासिताओं को बनाए रखेंगे, जबकि आम लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे होंगे। यह असमानता उस अन्याय को उजागर करती है जो मानव समाज में गहराई तक व्याप्त है। आज के समय में जब हम वैश्विक भूख, आर्थिक संकट और महंगाई को देखते हैं, तो यह तीसरी मुहर की भविष्यवाणी को सच होते हुए महसूस करते हैं। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग बुनियादी भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और आर्थिक अस्थिरता ने कई देशों को भूखमरी और गरीबी की स्थिति में धकेल दिया है। अमीर देशों और गरीब देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। काला घोड़ा केवल अकाल का प्रतीक नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि जब मानवता अपने स्वार्थ, अनैतिकता और संसाधनों के गलत उपयोग के कारण इस स्थिति तक पहुंचती है, तो यह न केवल एक भौतिक संकट है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी भी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम भूखों को भोजन और गरीबों की मदद कर रहे हैं, या हम भी इस असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं? यह मुहर यह भी सिखाती है कि हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना होगा, क्योंकि सच्चा न्याय और समानता केवल उसी के माध्यम से आ सकता है। यह हमें अपने दिलों को संवेदनशील बनाने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। काला घोड़ा और उसका सवार हमें न केवल भविष्य के खतरों के प्रति सचेत करता है, बल्कि यह हमें आज के समय में भी अपनी भूमिका को पहचानने और सही कार्य करने के लिए बुलाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का न्याय आ रहा है और हमें अपने कार्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या हम इन संकेतों को देखकर भी अंधे बने रहेंगे, या अपने जीवन और समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएंगे? जब मेमने ने चौथी मुहर खोली तो मैंने देखा एक पीला घोड़ा प्रकट हुआ।
उसके सवार का नाम मृत्यु था और अधोलोक उसके पीछे पीछे आ रहा था। उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर तलवार, अकाल, महामारी और जंगली पशुओं द्वारा विनाश करने का अधिकार दिया गया था। चौथी मुहर हमें प्रकाशित वाक्य की सबसे भयानक और मार्मिक तस्वीरों में से एक को दिखाती है। पीले घोड़े का रंग खुद में बहुत कुछ कहता है। यह रंग मृत्यु और बीमारी का प्रतीक है, एक ऐसा रंग जो मानव शरीर के जीवन को छीन लेने के बाद उसकी विघटन अवस्था का संकेत देता है। यह सवार, जिसका नाम मृत्यु है, कोई रहस्य नहीं छोड़ता। यह स्पष्ट रूप से उस अटल सत्य की ओर इशारा करता है जिससे कोई भी मानव बच नहीं सकता। मृत्यु का यह घुड़सवार केवल एक व्यक्ति या घटना का प्रतीक नहीं है, यह एक व्यापक और भयावह वास्तविकता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अंत के दिनों में मानवता को व्यापक स्तर पर विनाश का सामना करना पड़ेगा। तलवार, अकाल, महामारी और जंगली पशु, ये 4 साधन उस विनाश की ओर इशारा करते हैं जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मानवता को प्रभावित करेगा। इस घुड़सवार के साथ अधोलोक का आना हमें और भी अधिक डरावना प्रतीक दिखाता है। अधोलोक का मतलब है मृत्यु के बाद की वह स्थिति जहां आत्माएं चली जाती है। यह सवार केवल शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं आता, बल्कि आत्मा को भी पकड़ने का संकेत देता है। यह उस अनिवार्य न्याय और सजा का प्रतीक है जो उन लोगों का इंतजार कर रही है जो परमेश्वर से दूर हैं। यह घुड़सवार पृथ्वी की 1/4 आबादी को विनाश करने का अधिकार रखता है। इसका मतलब है कि इस विनाश का प्रभाव सीमित नहीं होगा, यह पूरी मानवता को हिलाकर रख देगा। जब तलवार, युद्ध और हिंसा, अकाल, भोजन की कमी, महामारी, बीमारी और संक्रमण और जंगली पशु, प्राकृतिक खतरों एक साथ काम करते हैं, तो यह मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो यह भविष्यवाणी और भी अधिक प्रासंगिक लगती है। महामारी जैसे कोविड-19, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली और उससे जुड़ी आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल इस घुड़सवार की शक्ति का संकेत देती है। तलवार और युद्ध का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, चाहे वह देशों के बीच के संघर्ष हो या समाज के भीतर की हिंसा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में तेजी से वृद्धि, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, यह सब चौथी मुहर के संकेतों को साकार करता है। जंगली पशुओं द्वारा विनाश को भी प्रतीकात्मक रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि पर्यावरणीय असंतुलन के कारण उत्पन्न खतरनाक बीमारियां और संक्रमण जो जानवरों से इंसानों तक फैलते हैं। लेकिन इस घुड़सवार का संदेश केवल विनाश की चेतावनी नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण और चेतना का आह्वान भी है। यह हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अटल है और इसका सामना हर किसी को करना होगा। सवाल यह है कि हम इस सच्चाई के साथ कैसे जीते हैं। क्या हम अपने जीवन को केवल सांसारिक सुखों में व्यर्थ कर रहे हैं या हम आत्मिक रूप से तैयार हो रहे हैं? मृत्यु और अधोलोक का यह सवार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में है। यह हमें सचेत करता है कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है और अंतिम न्याय और अनंत काल का सामना करना अनिवार्य है। अंत के दिनों की यह चौथी मुहर हमें इस बात का भी एहसास कराती है कि मानवता के कृत्य जैसे पर्यावरण का दुरुपयोग, युद्ध का लालच और संसाधनों का असमान वितरण इस विनाश को तेजी से करीब ला सकते हैं। लेकिन यह हमें एक मौका भी देती है अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने का, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा दिखाने का और परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध स्थापित करने का। पीला घोड़ा और उसका सवार केवल डर और त्रासदी का प्रतीक नहीं है, यह हमें आत्मा के लिए जागने और अपनी प्राथमिकताओं को सही करने के लिए बुलाता है। जब यह मुहर खुलती है तो यह हमारे लिए एक चेतावनी और अवसर दोनों लाती है। क्या हम इसके संकेतों को समझेंगे या इसके विनाश में खो जाएंगे? जब मेमने ने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वे आत्माएं देखीं जो परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के कारण मार दी गई थीं। वे वेदी के नीचे थीं और वे ऊंचे स्वर में पुकार रहीं, हे प्रभु जो पवित्र और सत्य है, तू कब तक न्याय करेगा और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारा लहू नहीं बदलेगा? और हर एक को सफेद वस्त्र दिए गए और उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर और ठहरें
जब तक उनके साथी सेवकों और भाइयों का, जो उनके समान मारे जाने वाले हैं, पूरा न हो जाए। पांचवी मुहर हमें एक गहरे और गंभीर दृश्य में ले जाती है। यह दृश्य स्वर्ग में स्थापित है, जहां परमेश्वर के प्रति वफादार और मसीह के नाम पर शहीद हुए लोगों की आत्माएं वेदी के नीचे प्रतीक्षा कर रही हैं। वे वेदी, जो प्राचीन काल में बलिदान के लिए उपयोग की जाती थी, यहाँ शहीदों के बलिदान का प्रतीक बन गई है। ये आत्माएं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने अपनी जान परमेश्वर के सत्य के लिए दे दी। उनकी पुकार दिल को झकझोरने वाली है, हे प्रभु, तू कब तक न्याय करेगा? यह प्रश्न न केवल उनके व्यक्तिगत बलिदान के लिए न्याय की मांग करता है, बल्कि यह पृथ्वी पर हर अन्याय, अत्याचार और पाप के विरुद्ध परमेश्वर की न्यायपूर्ण कार्रवाई की प्रतीक्षा करता है। यह सवाल मानवता के हर युग में उठता रहा है। जब लोग अत्याचार और अन्याय का सामना करते हैं, तो वे परमेश्वर से पूछते हैं, कब तक? ये मुहर हमें एक सच्चाई का सामना करने के लिए बुलाती है, विश्वास के लिए पीड़ा और बलिदान। मसीह के प्रति वफादारी और सत्य की गवाही देना हमेशा आसान नहीं होता। वास्तव में इतिहास इस बात का गवाह है कि मसीह के नाम पर लाखों लोग मारे गए हैं, चाहे वह प्राचीन रोमन साम्राज्य में क्रूस पर चढ़ाए गए मसीही हों, मध्यकालीन उत्पीड़न के शहीद हों, या आज के समय में उन देशों में उत्पीड़ित मसीही हों जहां विश्वास करना अपराध माना जाता है। ये आत्माएं उन सभी की कहानी कहती हैं। इन आत्माओं को सफेद वस्त्र दिए गए हैं। सफेद वस्त्र शुद्धता, विजय और अनंत जीवन का प्रतीक है। ये इस बात का संकेत है कि परमेश्वर ने उनके बलिदान को स्वीकार कर लिया है और उन्हें अनंत काल में उनकी जगह दी गई है, लेकिन उन्हें थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा गया है। यह प्रतीक्षा हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का न्याय उसकी समय सीमा में होता है, न कि हमारी। पांचवी मुहर केवल अतीत के शहीदों की कहानी नहीं है, यह भविष्य की एक गंभीर चेतावनी भी है। अंतिम दिनों में विश्वासियों को बड़े उत्पीड़न और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। यह समय केवल बाहरी अत्याचार का नहीं होगा, बल्कि यह हर मसीही के विश्वास की परीक्षा का समय होगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब हमें अपने विश्वास के लिए खड़ा होना पड़ेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? आज भी दुनिया भर में लाखों लोग अपने विश्वास के कारण उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। कुछ को जेल में डाला जाता है, कुछ को उनकी नौकरियों से निकाला जाता है और कुछ को शारीरिक पीड़ा और मृत्यु तक झेलनी पड़ती है। लेकिन पांचवी मुहर का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है। उनकी आवाज परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है और वह उनका न्याय करेगा। यह मुहर हमें यह भी सिखाती है कि न्याय की प्रतीक्षा में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। मानव दृष्टि से अन्याय का उत्तर तुरंत न्याय होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का समय और उद्देश्य अलग है। वह हर चीज को अपने समय में पूरा करता है और उसका न्याय पूर्ण और अंतिम होता है। हमारे लिए यह मुहर आत्मनिरीक्षण का अवसर है। क्या हम अपने विश्वास के लिए तैयार हैं, भले ही उसकी कीमत बलिदान क्यों न हो? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के सत्य को प्राथमिकता देते हैं, या हम आराम और सुरक्षा के लिए समझौता कर लेते हैं? पांचवी मुहर हमें उन शहीदों के प्रति कृतज्ञता और आदर सिखाती है जिन्होंने परमेश्वर के सत्य के लिए अपनी जान दी। यह हमें अपने विश्वास को गहराई से समझने और इसे हर परिस्थिति में बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही यह हमें यह आश्वासन देती है कि परमेश्वर न्याय करने में कभी असफल नहीं होगा। उनका न्याय निश्चित है और उनका समय सर्वोत्तम है। तो जब हम इस मुहर के संदेश को सुनते हैं, तो यह हमें चुनौती देता है। क्या हम भी उन आत्माओं की तरह वफादार रह सकते हैं जो हर कठिनाई के बावजूद परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं? क्या हम भी अपनी गवाही के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं? यह फैसला हमें आज करना होगा, ताकि जब परीक्षा का समय आए हम तैयार रहें। जब मेमने ने छठी मुहर खोली तो एक बड़ा भूकंप आया। सूर्य काले कपड़े जैसा काला हो गया और चंद्र खून जैसा लाल हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे जब अंजीर का पेड़ तेज हवा से हिलता है और अपने अधपके फल गिरा देता है। और आकाश ऐसे हट गया
जैसे जब एक स्क्रॉल को लपेटा जाता है और हर पहाड़ और द्वीप अपनी जगह से हटा दिए गए। छठी मुहर प्रकाशित वाक्य की सबसे भयानक और शक्तिशाली घटनाओं में से एक को दर्शाती है। यह दृश्य स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में भारी उथल पुथल को प्रकट करता है। जब यह मुहर खोली जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड अपने मूल ढांचे से बाहर निकल रहा है। यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के न्याय के आने की एक दिव्य और सर्वव्यापी घोषणा है। इस मुहर के खुलने के साथ जो पहला संकेत आता है वह है बड़ा भूकंप। यह कोई साधारण भूकंप नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी अपनी नींव से हिल रही हो। यह भूकंप इस बात का प्रतीक है कि पूरी सृष्टि अब परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो रही है। यह वह समय है जब मानवता को अपनी सीमाओं और विनम्रता का एहसास होता है, क्योंकि पृथ्वी जिसे हम स्थिर और स्थायी मानते हैं अब डगमगाने लगती है। इसके बाद सूर्य का काले कपड़े जैसा काला होना और चंद्र का खून जैसा लाल हो जाना आता है। सूर्य और चंद्र जो सृष्टि के स्थायित्व और निरंतरता के प्रतीक हैं, अब अराजकता में बदल जाते हैं। सूर्य का काला होना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि सत्य और रोशनी अब छिप गए हैं और अंधकार ने पूरी दुनिया को घेर लिया है। वहीं चंद्र का रक्त जैसा लाल होना विनाश, युद्ध और मृत्यु का प्रतीक है। आकाश के तारे जो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं अब पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। तारे गिरना एक ऐसी घटना है जो ब्रह्मांडीय अराजकता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि वह समय आ गया है जब मानवता को यह महसूस करना होगा कि वह ब्रह्मांड पर नियंत्रण नहीं रखती। तारे जिन्हें प्राचीन समय में मार्गदर्शन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता था, अब गिर रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि केवल परमेश्वर ही सच्चा मार्गदर्शक है। आकाश का लिपटा जाना और पहाड़ों और द्वीपों का अपनी जगह से हटना भी इस बात का प्रतीक है कि कोई भी चीज, चाहे वह कितनी भी स्थिर और अचल क्यों न लगे, अब परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकती। ये केवल पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं तक सीमित नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड को झकझोरने की घटना है। छठी मुहर के ये दृश्य हमें यह याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का न्याय केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है। यह न्याय केवल पापियों के लिए चेतावनी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता को यह समझने के लिए बुलावा है कि यह संसार अस्थायी है। आज जब हम भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं, तो यह मुहर हमें याद दिलाती है कि ये घटनाएं केवल संयोग नहीं है। ये संकेत है कि मानवता को अपनी आत्मा और अपने कृत्यों की ओर देखना चाहिए। यह समय है आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप का। छठी मुहर हमें एक और गहरा संदेश देती है। यह इस बात का प्रतीक है कि जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है तो कोई भी शक्ति, कोई भी राष्ट्र और कोई भी व्यक्ति इससे छिप नहीं सकता। चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, हर कोई परमेश्वर के सिंहासन के सामने समान है। इस मुहर के साथ हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमें परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह एकमात्र आश्रय है जो न्याय के दिन हमें बचा सकता है। यह मुहर केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें जागृत करने और तैयार होने के लिए बुलाती है। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब यह सब होगा? क्या हम अपने जीवन को इस तरह जी रहे हैं कि जब परमेश्वर का न्याय आए तो हम उसके सम्मुख खड़े हो सकें? छठी मुहर एक गंभीर चेतावनी है, लेकिन यह एक मौका भी देती है। यह हमें बुलाती है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर के करीब आए। जब हम इन संकेतों को देखते हैं तो यह हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है और उसकी कृपा अनमोल है। सवाल यह है, क्या हम उसके न्याय से बचने के लिए उसकी कृपा में शरण लेंगे? जब मेमने ने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक चुप्पी छाई रही। इसके बाद 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गईं। 7वीं मुहर प्रकाशित वाक्य का सबसे गहरा और रहस्यमय भाग है। जब यह मुहर खोली जाती है तो कुछ ऐसा होता है जो बाकी सभी मुहरों से अलग है। स्वर्ग में एक गहरी और रहस्यमय चुप्पी छा जाती है। यह चुप्पी न केवल असामान्य है, बल्कि यह स्वर्ग के उस वातावरण के बिल्कुल विपरीत है जो लगातार
परमेश्वर की स्तुति और आराधना से गूंजता रहता है। इस चुप्पी का क्या अर्थ है? यह परमेश्वर के न्याय के सामने आने वाले पवित्र भय को दर्शाती है। यह वह पल है जब पूरा स्वर्ग, पृथ्वी और सृष्टि रुक जाती है, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वह अभूतपूर्व है। यह चुप्पी किसी खालीपन का प्रतीक नहीं है। यह गहरी प्रतीक्षा और तैयारी का समय है। यह वह क्षण है जब परमेश्वर के अंतिम न्याय की पूरी योजना प्रकट होने वाली है। सातवीं मुहर केवल एक समापन नहीं है, यह परमेश्वर की पूर्ण और अंतिम योजना की शुरुआत है। यह वह समय है जब सृष्टि की हर चीज परमेश्वर की ओर देखती है, क्योंकि अब उसके न्याय और क्रोध का समय आ गया है। यह उस दिन का प्रतीक है जब परमेश्वर न केवल अपने लोगों को बचाएगा, बल्कि अपने शत्रुओं को दंडित भी करेगा। आधे घंटे की चुप्पी के बाद 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी जाती हैं। ये तुरहियां संकेत देती हैं कि अब पृथ्वी पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है। हर तुरही एक नई आपदा और चेतावनी का प्रतीक है। यह दिखाता है कि परमेश्वर न केवल न्याय करने वाला है, बल्कि वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि हर कोई उसकी शक्ति, पवित्रता और न्याय को देखे। इस चुप्पी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह प्रार्थना और ध्यान का समय है। देखते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। यह प्रार्थनाएं परमेश्वर के न्याय का हिस्सा बनती है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनके अनुसार कार्य करता है। सातवीं मुहर यह भी बताती है कि परमेश्वर का न्याय पूरी तरह निष्पक्ष है। यह न्याय न केवल उनके लिए है जो उसे अस्वीकार करते हैं, बल्कि यह उसके लोगों को बचाने और उन्हें उनकी वफादारी के लिए पुरस्कृत करने का समय भी है। यह वह समय है जब परमेश्वर पूरी दुनिया को दिखाएगा कि वह सर्वशक्तिमान और सर्वन्यायी है। यह मुहर हमें गहराई से सोचने के लिए बुलाती है। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब परमेश्वर का अंतिम न्याय प्रकट होगा? क्या हम अपने जीवन में इस न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं? आज जब हम अपने चारों ओर अनिश्चितता, अन्याय और विनाश को देखते हैं, तो सातवीं मुहर हमें यह याद दिलाती है कि अंततः परमेश्वर की योजना पूरी होगी। यह हमें आशा देती है कि न्याय होगा और बुराई का अंत होगा, लेकिन यह चेतावनी भी देती है कि वह समय करीब है जब हर घुटना परमेश्वर के सामने झुकेगा और हर जीभ यह स्वीकार करेगी कि वह प्रभु है। सातवीं मुहर केवल डराने का संकेत नहीं है, यह एक अवसर है। यह हमें बुलाती है कि हम परमेश्वर के करीब आए, उसके वचन का अध्ययन करें और अपने जीवन को उसकी योजना के अनुसार चलाएं। यह हमें विश्वास और प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि केवल वही हमारी सुरक्षा और उद्धार का स्रोत है। सातवीं मुहर का संदेश गहरा है। यह हमें यह दिखाती है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है, उसकी योजना परिपूर्ण है और उसकी इच्छा अपरिवर्तनीय है। अब समय है जब हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेना चाहिए और उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए जब परमेश्वर के न्याय की तुरहियां बजेंगी और उसकी योजना पूरी होगी। 7 मुहरें केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं, वे परमेश्वर के न्याय और प्रेम के परिपूर्ण संतुलन को प्रकट करती है। यह न केवल एक चेतावनी है, बल्कि एक बुलावा भी है कि हम अपने जीवन और आत्मा को मसीह के अनुसार तैयार करें। 7 मुहरें केवल भविष्यवाणी की घटनाएं नहीं हैं जिन्हें हम एक कहानी की तरह सुनते हैं। वे एक दिव्य संदेश हैं जो हमें चेताते हैं कि सृष्टि का उद्देश्य, परमेश्वर का न्याय और मानवता का भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इन मुहरों में परमेश्वर के न्याय और प्रेम की गहराई छुपी हुई है। न्याय जो सत्य और पवित्रता के बिना संभव नहीं, और प्रेम जो हर आत्मा को पश्चाताप और उद्धार के लिए बुलाता है। पहली से 7वीं मुहर तक का यह क्रम हमें केवल भयभीत करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि यह हमें जागरूक करने और गहराई से सोचने का अवसर देता है। पहली मुहर जो विजय का प्रतीक है, हमें याद दिलाती है कि अंततः मसीह की जीत सुनिश्चित है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी चेतावनी है कि झूठे मसीह और धोखे दुनिया को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। दूसरी और तीसरी मुहरें युद्ध और अकाल इस बात को स्पष्ट करती हैं कि मनुष्य की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियां और असंतुलन कैसे पूरे विश्व को
विनाश की ओर धकेल सकती है। और क्या यह आज के समय की वास्तविकता से मेल नहीं खाती? दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष और आर्थिक असमानता और भूखमरी, क्या यह संकेत नहीं है कि ये मुहरें खुलने के समय की ओर इशारा कर रही हैं? चौथी और पांचवी मुहरें, मृत्यु और शहीदों की पुकार, हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल विनाश के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए आशा और न्याय की गारंटी है जिन्होंने अपने विश्वास और मसीह के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इन मुहरों में यह संदेश है कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति के दर्द को देखता है जो उसके नाम के लिए पीड़ित है। वह न्याय करेगा और उनके आंसू पोंछेगा। छठी मुहर, जिसमें भूकंप और आकाशीय अराजकता का वर्णन है, हमें पृथ्वी और ब्रह्मांड की नश्वरता की याद दिलाती है। यह परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन है, जो यह दिखाता है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, वह सृष्टिकर्ता की योजना से परे नहीं जा सकता। और आज जब हम प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और अन्य घटनाओं को देखते हैं, तो यह सवाल उठता है, क्या यह संकेत नहीं है कि हम परमेश्वर की योजना के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं? अंत में सातवीं मुहर हमें पूरी सृष्टि के मौन और गंभीरता का अनुभव कराती है। यह वह समय है जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों परमेश्वर के न्याय और उसकी शक्ति को पहचानते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम और न्याय दोनों अपरिहार्य हैं। वह प्रेम में अपने लोगों को बुलाता है, लेकिन जो उसकी पुकार को अस्वीकार करते हैं, उनके लिए न्याय निश्चित है। आज जब हम चारों ओर देखते हैं, महामारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी और धार्मिक उत्पीड़न, क्या यह सब हमें उन मोहरों की ओर संकेत नहीं करता जिन्हें प्रकाशित वाक्य में वर्णित किया गया है? क्या यह समय नहीं है कि हम अपनी आत्मा को परखें और यह सोचें कि क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब परमेश्वर का न्याय पूरी तरह प्रकट होगा? 7 मोहरें हमें चेतावनी देती हैं, लेकिन यह चेतावनी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए दी गई है। परमेश्वर का न्याय उसकी प्रेममयी योजना का हिस्सा है। वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, लेकिन वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सत्य और पवित्रता विजयी हो। यह समय विचार करने का है। यह समय पश्चाताप और पुनः निर्माण का है। क्या हम अपने जीवन को उस बुलाहट के अनुसार जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है? क्या हम अपनी आत्मा को उस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं जब सत्य और न्याय पूरी तरह प्रकट होंगे? यह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक चेतावनी भी है। हर व्यक्ति, हर राष्ट्र और पूरी सृष्टि को यह समझना होगा कि परमेश्वर का प्रेम और न्याय दोनों अविभाज्य हैं। 7 मुहरें हमें यह सिखाती हैं कि अंत केवल एक यात्रा का समाप्त होना नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसा समय जब परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण करेगा और अपने लोगों को हमेशा के लिए अपने साथ रखेगा। अब सवाल यह है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी आत्मा और जीवन को उस परमेश्वर के अनुसार संवार रहे हैं जो अपने न्याय और प्रेम में परिपूर्ण है? यह विचार करने का समय है, क्योंकि 7 मुहरें केवल अतीत या भविष्य की घटनाएं नहीं हैं। वे हमारे वर्तमान और हमारे निर्णयों को प्रभावित करने वाला एक दिव्य संदेश है।